ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। 10वां अध्याय का प्रारंभ इसका मूल 7वां और 9वां अध्याय में है। तो भगवान कहते हैं आचार्य जी अपने भाष्य में, 7वें अध्याये भगवतः तत्वं विभूतयश्च प्रकाशिता। 7वां अध्याय में भगवान की विभूतियाँ और भगवान का तत्व इन दोनों पर प्रकाशित किया गया। ये दोनों अथ इदानीं येषु येषु भावेषु चिन्त्यः भगवान् ते ते भावाः वक्तव्याः तत्वं च भगवतः वक्तव्यम् उक्तमपि दुर्विज्ञेयत्वात् इति अतः। तो इदानीं अभी इस अध्याय में येषु येषु भावेषु चिन्त्यः माने जिन जिन चीज़ों में भगवान के एक प्रतीक बनाकर उसमें उपासना की जा सकती है। क्योंकि उपास्य का जो मूर्ति हम प्रतीक लेते हैं उस प्रतीक पर भी हमारा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। यदि प्रतीक ऐसे प्रतीक ले ले कि इसमें कोई दम नहीं है तो हम भगवत तत्व का उस छोटे से तत्व वस्तु में भी महसूस करने में हम असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि हमारे विकारों के कारण। तो भगवान कहते हैं ऐसे एक वस्तु ले ले कि जिसमें मेरा प्राकट्य खूब दिखता है एकदम। जैसे कि आप मेरा प्राकट्य को देखकर आपको ये लग जाता है कि इसमें कुछ है, विशेष है। ऐसे प्रतीक एक वस्तुओं को कुछ भावों को भगवान ने अभी समझाते हैं, बताते हैं, इसका विस्तार करते हैं। ये अर्जुन, इन्हीं सभी भावों में मेरे जो विभूतियाँ स्पष्ट दिखती हैं। है अणु में, अणु भी मेरी विभूतियाँ हैं, मेरी विभूति है। अणु में भी अणु क्या है? मेरी विभूति। तो मगर फिर भी हमको लगता नहीं आदमी को। जैसे कि आप अचानक कहीं जा रहे थे मार्केट, 8 फुट वाला आदमी को देखा, आपको कैसा लगता है? देखते रहेंगे। जैसे कि बड़ा विदेश हमारा भारत का जो झंडा
ठीक है, वहाँ पे है ना कनॉट प्लेस में बड़ा है, एकदम बड़ा। वो हवा जब तेज़ी से हवा चलती है तब जाके वहाँ पे खड़ा हो जाओ, इतना सुंदर लगता है। मैंने देखा कई बार, मैंने गाड़ी रोक दिया तो देखते रहे। जब हवा नहीं चलती वो अलग बात है, इतना बड़ा जो फ्लैग झंडा, खुशी हो जाती है। इसी तरह कुछ कुछ विभूतियाँ हैं। तो भगवान हमारा ध्यान उन प्रतीकों के प्रति पहले ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद इस प्रतीक को देख करके, इस विभूति को देख करके तुम्हारा मन एकदम क्या होगा, मन एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो भी आश्चर्य का कारण क्या है, ये मेरी विभूति है इसीलिए, मगर इस विभूति के पीछे जो अधिष्ठान के रूप में मैं हूँ, तो प्रतीक के ओर पहले ले जाना, प्रतीक से इसका अधिष्ठान की ओर ले जाना, इस प्रक्रिया एक उपासना की पद्धति है। हम चांदोग्य उपनिषद में देख चुके हैं, इस महीने तो हम नहीं ले रहे हैं क्लासेस, अभी पिछले महीने हम देखा कि प्रतीक उपासना क्या होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभी भगवतः वक्तव्यम माने तत्वंच भगवतः वक्तव्यम उक्तमपि दुर्विज्ञेयत्वात्। क्यों बार बार कहें उक्तमपि, भगवान का तत्व 7वां अध्याय में थोड़ा बताया गया और 9वां अध्याय में भी थोड़ा कुछ बता दिया, तो भी बार बार कहने पर भी हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए बार बार वक्तव्यम माने बार बार कहनी पड़ती है। इसीलिए इस अध्याय का प्रारंभ हुआ। इस अध्याय में और एक बात विशेष है कि अर्जुन का प्रश्न कोई नहीं है, भगवान स्वयं प्रेम के कारण अर्जुन के प्रति इस अध्याय का प्रारंभ किया है। और भगवान कहते हैं कि सुनो, माने अभी ध्यान देकर सुनो, मैं कुछ तुम्हारा ध्यान इधर उधर मैं लेके नहीं जाऊंगा, ठीक ऐसे विभूतियों के ऊपर प्रति मैं लेके जाऊंगा। उस विभूतियों को के बारे में सुनने से ही तुम्हारा मन, मैं जो अधिष्ठान है मेरे ऊपर आ जाता है, मेरे पास आ जाता है। ऐसे एक प्रतीक, ठीक है। बक्ष्यामि क्यों बताते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं इसीलिए तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम प्रियमाणाया, क्योंकि तुझ में बड़ा इच्छा है और अमृत जैसे मेरे वचनों को ग्रहण करते हैं। इसे देखिए, अतीव मद्वचनात् प्रियसे त्वम, मेरे कहने पर मेरे बातों को सुनते ही तुमको इतना आनंद होता है। हाँ, और अतीव अमृतमिव पिबन, अमृत जैसे तुम पी लेते हैं मेरे वचनों को, इसीलिए तुम जैसे व्यक्ति को कहना मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। एक बात हो गई। दूसरा है बात हितकाम्यया, तो सुनने के लिए जो तैयार है तो सारी बात सुना दे, नहीं, तुम्हारी इच्छा के लिए ही, मैंने तुम्हारे हित के लिए ही मैं अभी कहने वाला हूँ। तो सुनने से हित होगा और सुनने में तुझको रुचि है, इसीलिए मैं उपदेश दे रहा हूँ। 2 कारण बता दिया। किमर्थम हम वक्ष्यामि इति, भगवान कहते हैं किस लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बारे में कहना हो, मेरे अलावा और कोई नहीं कह सकते। इसीलिए क्योंकि महर्षीणाम च सर्वशः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणाम च सर्वशः, मैं सबका आदि हूँ और मेरे बारे में न सुरगणा जानते हैं, सुरगण माने देवता लोग जानते हैं नहीं, और महर्षि लोग भी मेरा स्वरूप और मेरे लीलाएँ, मेरे जो शक्ति, प्रभु शक्ति अतिशयम भाष्य में आया है, अतिशय शक्ति, मेरे जो शक्ति है उसके बारे में जानना किसी को भी संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको जानने से क्या फ़ायदा है? यो माम अजम, मैं कौन हूँ? अजम हूँ और अनादि हूँ, बर्थलेस एंड ऑल्सो बिगिनिंगलेस। अच्छा, और अजम माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम, मैं कौन हूँ? इन सभी लोकों का महेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ। तो मेरे ही अधीन में सारे लोक है। और असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते, ये भगवान को ये अजम है, माने इनका जन्म नहीं हुआ और ये तो अनादि भी है, ऐसा मेरे तत्व को जानने से, अनुभव करने से तुम सारे झंझटों से, पापों से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मुझे जानो। ठीक है। असम्मूढ़ होकर, सम्मूढ़ माने असम्मूढ़ मोहवर्जितम। देखिए, लोकमहेश्वरम सम्मोहवर्जितः,
मोह में पड़कर लोग मुझे जान नहीं पा रहे हैं, तुम असम्मूढ़ हो जाओ, ठीक है। और अभी इतः च अहम महेश्वरः लोकानां। अब देखिए इस पर हम थोड़ा ध्यान, आज एक ही श्लोक यदि हमको समझ में आ जाए, ये श्लोक, बस हमारा दिन बन गया, ठीक है। अब धीरे धीरे हम इसका थोड़ा मननपूर्वक अध्ययन करेंगे, मननपूर्वक, और आपके लिए श्रवण, मेरे लिए मनन होगा। प्रायः कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि लोगों में ये विचार है, कई लोगों में कुछ सिद्धांत भी ऐसे हैं कि बाहर की दुनिया में, बाहर जो कुछ भी हो रहा हो, हाँ, चलते चलते किसी का पैर फिसल गया, अचानक कोई गिर पड़ा, और किसी को कुछ हुआ, हमारे प्रमेय के बिना तो चलते चलते गिर गया, कुछ चोट लगी, तो लोग कहते हैं इसका कारण कौन हो सकता है? भगवान ही कराया। बस भगवान क्या, यही है, बाहर में जो कुछ भी हो रहा है तो इसका कारण कौन है? भगवान ही है, ऐसा हम मानते हैं। बस देखो कैसा है, बेचारा घर से निकलने नहीं वाले थे एक्चुअली, मगर आखिरी मिनट में सोचा कि निकल जाएंगे, वैसे निकला, वैसे एक्सीडेंट हो गया, फिर घर के अंदर आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, फिर ऑपरेशन हुआ, नहीं जाना था उनको, मगर गए, मगर कुछ हो गया, अंदर बाहर कुछ हो गया, बस ये प्रभु ही करवाते हैं ऐसे सब। ऐसा एक कुछ सिद्धांत है। कुछ लोग मानते हैं कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण क्या है? ईश्वर ही है, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के संकल्प से ही हो रहा है, ठीक है। तो वो आदमी को दोष नहीं देता, मतलब क्या है? आदमी को दोष नहीं देता। लोग, जितने भी लोग हैं वे उस आदमी को दोष नहीं देते, ठीक है। मैं चल रहा था और कोई आके मेरी गाड़ी को ठोक दिया, मेरी गाड़ी चूर्ण चूर्ण हो गया, मैं तो बच के निकला, मगर ऐसा क्यों हुआ? मेरा तो कोई कारण ही नहीं था, मैं तो इतना सीधा साधा चला रहा था गाड़ी, अचानक कुछ गिर पड़ा सिर पे, कुछ चोट लगी, मरी गया आदमी, बोलते देखो ये ईश्वर ने किया। तो कुछ अनुभव में ऐसे जो इसी कुछ परिस्थितियों में इसका कारण हम ईश्वर को दिखाते हैं, ईश्वर ही इसका कारण है, क्योंकि आदमी को कभी कोई दोष नहीं देता, इसको हम मानते हैं। अच्छा, और इसी तरह और कोई आदमी लालच के कारण, हाँ, अपनी स्थिति जो थी उससे गिर गया, कभी कभी अचानक कुछ हो गया मन में, जैसे हम कल देख रहे थे अखबार में, धोनी का कुछ हुआ, बेचारा उसको फाइन डाल दिया। जो भीतर के जो भाव है, कभी नहीं हुआ तो बारिश हुआ, बाहर तूफान आए, कारण क्या है? ईश्वर। आदमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, असूय इत्यादि दोषों के कारण आदमी यदि गिर जाते हैं अपनी स्थिति से, हाँ, अपना वैभव से, अपनी कीर्ति से, नाम बहुत कमाया, मगर कुछ गुणों के कारण आदमी, भीतर के गुणों के कारण आदमी का पतन थोड़ा सा हुआ या ज़्यादा हुआ, इसका कारण आदमी को दोष देते हैं, भगवान को नहीं, है कि नहीं? भगवान नहीं, इसका लालच बहुत बढ़ गया, इसका ये हुआ, उसका ये हुआ, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, भगवान कहते हैं अभी आगे श्लोक में, अर्जुन मेरी बात सुनो, कुल मिलाकर इसमें 20 भावों को भगवान बताते हैं, 20 भाव, गुण, भाव। इस श्लोक में
13 और आगे के श्लोक में 5वें श्लोक में 7 क्वालिटीज गुण हैं। गुण या कहो या न तो भाव कहो। भगवान कहते हैं ये सारे जो मनुष्य के भीतर जितने भी भाव है, इन सभी भावों का कारण, उनकी उत्पत्ति कराने वाला मैं ही हूं। तुरंत कूदना नहीं, आगे उछलकर अच्छा इसका मतलब सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं, इसका जवाब हम देंगे बाद में। मगर भगवान कहते हैं जो जो भाव, बुराई हो अच्छाई हो, किसी एक जीव के अंतःकरण में इसकी उत्पत्ति जो हो रहा है, ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए मत्त ये बड़े वो आगे कहे मत्त मैंने मुझसे ही, तो मेरे बिना ये भावों की उत्पत्ति नहीं होती। अच्छा मेरी जो गति है, इस सृष्टि का जो चक्र, मैं सृष्टि चक्र को मैं चला रहा हूँ, इसका नियम क्या है, मेरे सिद्धांत क्या है, इसको समझना बहुत कठिन है, आसानी से समझ नहीं आती। मगर भगवान कहते हैं सभी भावों की उत्पत्ति मुझसे ही हो रही है। अंदर का भी यदि आप कहते हैं कि भीतर किस लिए हो रहा है, आदमी के दोष भी है इसमें, मगर इनकी उत्पत्ति मुझसे हो रही है। तो यदि आप बाहर के जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इसका कारण आप ईश्वर को बताते हैं, ईश्वर ही है इसका कारण आप जैसे बताते हैं, तो अंदर भावों का कारण, अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसका कारण कौन है? वही है। इसका मतलब फिर हम बिना कोई प्रयास, बिना कुछ ऐसे बैठे रहे? नहीं, इसका अर्थ अलग है। मगर भगवान कहते भवन्ति भावा भूतानाम, अगले श्लोक में ये सारे जो भाव भूतानाम, मनुष्यों में, भूतों में, प्राणियों में, मत्तयेव, मुझसे ही ये सारे निकलते। बाहर की दुनिया जो भी है इसका कारण कौन है? मैं ही हूं। तो बाहर के दुनिया, बाहर जो चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे मानते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए योग का अभ्यास करने से हो जाएगा, ऐसा एक सिद्धांत है कि ठंडापन, गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, श्वास ठीक नहीं है, तो योगाभ्यास करो जो प्रकृति को अपने नियंत्रण में लाओ और शरीर में दृढ़ हो जाओ। ठीक है, कुछ लोग हठ योग करके शरीर के जो स्वास्थ्य के लिए, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि योग करके, उपासना करके, थोड़ा सा शरीर को ही दृष्टि में लगाकर उपासना करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा एक सिद्धांत है। मगर मन में जो भाव है, मन में भावों को फिर जीतना है, तो कुछ लोग कहते हैं भक्ति है, चाहिए तो ये कुछ चाहिए, कर्म करो, पुण्य करो, कुछ भी करो। मगर बाहर के जो दोष हैं तो कुछ ईश्वर के अनुग्रह से हो सकता है निकाल सकते हैं, मगर भीतर के जो दोष हैं उसका जो जिम्मेदारी जीव को ही उठाना पड़ेगा, ऐसा एक सिद्धांत है। क्योंकि तुम ही कारण है इन सभी गुणों का, तो तुमको ही जीतना पड़ेगा, तुमको ही मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने दुर्गुणों को मेहनत करके निकालो, हटाओ। भगवान कहते हैं मगर देखो इन गुणों की उत्पत्ति का मूल कौन है? मैं ही हूं, ये जानो पहले। अच्छा, तो इस पर भगवान कहते हैं बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च
अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः। कितने भाव है? बुद्धि ही गिनते जाओ। बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवः अभावः भयम अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपः दानम यशः अयशः। कितने हैं गिना आप? नो आप गिन रहे हैं ना, गिनने वाला आप। कितना हुआ? 20। ठीक है। भगवान कहते हैं ये सारे भाव। अच्छा, मैंने एक पहले एक लाइन बता देता हूं पहले। भगवान की दृष्टि से हाँ, आपको जो मिल रहा है सुख या दुख, भगवान की दृष्टि से उनको क्या है? ये सब ट्रीटमेंट है, बस फुल स्टॉप। जैसे एक डॉक्टर है, कभी मीठी गोली, कभी कड़वी दवा पिला देते हैं, कभी मीठी सी गोली एक दो दे देते हैं। मगर उनके मन में क्या है? आप मीठी गोली लो या कड़वा दवा दो, आप है मरीज। आपको यदि भगवान सुख भी दे रहे हैं या दुख भी दे रहे हैं, मगर ये जानना चाहिए हम सब मरीज हैं। ये जानो पहले बात है। जो सुख ज़्यादा भोगता है वो सोचता है कि मैं ये दुख भोगने वाले से मैं बेहतरीन हूँ। भगवान की दृष्टि में ये नहीं है। वास्तव में जो दुख ज़्यादा भोग रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। जो सुख भोगता है ना, सुख में रमते रमते और धीमी गति से वो चलेगा आगे। जिसका मार्ग पर कोई छाया नहीं है, पेड़ नहीं है, छाया नहीं है, सड़क ठीक नहीं, पत्थर से भर गए, ऊपर से एकदम भयानक गर्मी लग रही है, वो आदमी तेजी से चलकर गंतव्य स्थान को पहुंच जाता है। और जो आराम से चलने वाला अपनी गाड़ी पकोड़ा मस्ती करते करते हर पेड़ में हर अपने रास्ते में जो कुछ मिलता है सब कुछ जगह उतरो, देखो, मजा करो। हर पेट्रोल बंक में उतरने के बाद पेट्रोल के लिए तो गाड़ी रुकती है, मगर साथ साथ वहाँ पे जो दुकान है वहाँ अंदर चले जाते हैं। बोले कहीं भले इसका पहले गाड़ी क्यों रुका बताओ? पेट्रोल भरने के लिए। अब तो क्या कर रहे हैं? रुके भरने के लिए। अच्छा, रुकने से पहले ये विचार आया क्या वहाँ पे एक दुकान होगा, न तो ये कुछ खरीदना है, नहीं, देखा दुकान को, फिर लालच आ गया, कुछ करना है, देखना है, देखने के बाद इच्छा हुई। ये सभी माने भोगते भोगते जो चलने वाले हैं ना, वो धीमी गति से चलते हैं वास्तव में। तो भगवत दृष्टि से आप सुख भोगे या दुख भोगे, आप एक मरीज है, आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है आपको, ताकि आप भगवान तक, भगवत तत्व तक पहुंच जा सके जल्दी।
ये विचार अभी पहला अच्छा लगा कि नहीं? खुशी मत हो जाओ। वास्तव में ये डरने की बात है। सुखी सुख मिल रहा है, मैंने अच्छा पाप पुण्य किया है पुण्य, मगर पुण्य भी या पाप दोनों दो मरीज हैं। मरीज को ये दिलाया जा रहा है इसका फल। आप मानते हैं कि नहीं? कुछ लोग ऐसे भी हैं, मरीज लोग, जो घर नहीं जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अस्पताल में भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि बार बार सिस्टर आती है, बार बार कुछ दवा देती है, और सोते रहते हैं हमेशा। टीवी पड़ी रहती है आजकल, सब हर हॉस्पिटल में टीवी देखते रहते हैं, खाना समय पर पहुंच जाता है। कई लोग ऐसे हैं, डॉक्टर बोलते हैं कल जाओगे, नहीं कुछ अच्छा, मैं ठीक होने दो। क्या ठीक होना है? जो बाकी ठीक होना है घर जाके हो जाओ। नहीं, वो रहना चाहते हैं। तो हमारा जो ये ना जो दिमाग है ना, वो ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसमें सब कुछ है। अच्छा, ये बात हो गई। पहले हम क्या है? सब मरीज हैं। सुख के द्वारा और दुख के द्वारा भगवान हमारा क्या कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमको, क्यूरिंग अस। अच्छा, इसके बाद देखेंगे क्या क्या भाव है। सबसे भगवान कहते हैं, इसका भाष्य भी बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया। माने माई हुए या माई टू सर्टिफाई बढ़िया। इसका मतलब सावधान से पढ़ने योग्य है और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ में छिपी है। देखिए, भगवान कहते हैं बुद्धि का मतलब देखिए भाष्य में, अंतःकरणस्य सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम तद्वंतम बुद्धिमान इति ही वदन्ति। बुद्धि का मतलब क्या है? अंतःकरणस्य सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम। इसका हम ये भी है, रुकेंगे अभी। हिंदी का अनुवाद पढ़ लोगे तो ठीक है, समझ में आ गया तो आ गया, ठीक है। थोड़ा इसका हम थोड़ा विस्तार करेंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, पहले बताते भगवान अंतःकरण से सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम। देखिए, सूक्ष्म वस्तु को देखने की सामर्थ्य, इस सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं बुद्धि। सामर्थ्य, एबिलिटी टू सी द सटल साइड ऑफ द थिंग्स। अच्छा, जो आंखों से देख सकते हैं वो अलग है। जैसे कि किसी भी चीज का कोई भी अर्थ, इसका अर्थ जो है, अर्थ समझने के लिए कोई वस्तु एक है, इस चीज का अर्थ समझने के लिए हमें क्या चाहिए? सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि। अच्छा, माने जो स्थूल चीजें हैं, स्थूल चीज को आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो सब जो भी जितने भी स्थूल चीजें हैं, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा उसका दर्शन हम कर सकते हैं। मगर सूक्ष्म चीज जो भी है, आंख से देखने पर भी सूक्ष्मता के दर्शन के लिए, इसमें सूक्ष्मता जो भी है चीज के अंदर, उस सूक्ष्मता के दर्शन के लिए बुद्धि चाहिए। अच्छा, आपके समझ में कैसे आया कि कुछ चीज़ें हैं स्थूल चीज़, कुछ चीज़ें हैं सूक्ष्म चीज़, दो तरह के चीज़ें हैं। तो स्थूल चीज़ों को देखने के लिए स्थूल बुद्धि का दिख रहे हैं तो ठीक है, मगर सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फिर एक ही वस्तु के अंदर, एक ही उसी वस्तु को, एक होता है स्थूल दृष्टि से देखना,
और एक होता है सूक्ष्म दृष्टि से देखना। है एक ही चीज, मगर स्थूल दृष्टि से हम देखेंगे इसका रंग, परिमाण, इसका आकार, हाँ, ये सब हम देख सकते हैं। मगर आप एक हीरे को ले लो, एक हीरा को ले लो, बस काफी है। हीरों को क्यों लेना है? हीरा एक लिया, हीरा एक डायमंड को लिया। अच्छा, आप देखते ही वहाँ पे दुकान में चले गए, 2-3 न तो हीरों को आपको देखने के लिए दिया है, वो आपको कोई फर्क नहीं दिखता। ये एक हीरे है, इसका दाम क्या है? 5 लाख। अच्छा, इसका दाम क्या है? 50,000। है दोनों बराबर? मगर हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, इसीलिए इन दोनों के फर्क हम नहीं जानते। मगर जो बेचने वाला है, एक ही वस्तु को, माने उसी जो हीरे को, वो बताते हैं कि इसमें मैं जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ इस वस्तु को, यदि आप भी उसी दृष्टि से देख पाते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है इन दोनों में क्या फर्क है। अब कहने का मतलब क्या है? एक वस्तु के पीछे, इस वस्तु का दर्शन करने में, इसके पीछे जो सूक्ष्मता जो भी है, उसको देख करके इस वस्तु का कीमत लगाया जा सकता है कि नहीं? तभी लगाया जा सकता ना इसका कीमत क्या है। किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? सूक्ष्म दृष्टि से। नहीं तो समझ नहीं आती बुद्धि में। अच्छा, ये क्या कारण है? आप देख सकते हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, इसका क्या कारण है? माने जो दुकान वाला जन्म से ही ऐसा हो गया क्या? नहीं, उसको अपना संस्कार, सुसंस्कृत हुए किसमें? इसमें, इस विद्या में संस्कार प्राप्त किया। उस संस्कार के कारण जब जब जो भी मोतियां या हीरे या कुछ भी है, चांदी सोना, उनको देखते ही उनको पता लग जाता है कि इसका क्वालिटी क्या है, ये किससे बनी, उसमें क्या हो सकता है, ये सच है या झूठ है, ओरिजिनल या डुप्लीकेट। क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार आ गया। कैसे आया? क्योंकि अनुभव में एक ही तरह के वस्तुओं को दर्शन करते 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 इनमें क्या क्या फर्क है, ऐसा करके उनका अध्ययन के कारण, शिक्षा ग्रहण करने से, अपने बड़ों से सुसंस्कार प्राप्त करने से, उस विद्या में सुसंस्कार मैं कह रहा हूँ, प्राप्त करने से जैसा वो देख सकता है वैसा हम नहीं देख सकते। देखिए, अच्छा, इसी तरह हर विषय में बाहर की दुनिया या अंदर की दुनिया, हमको क्या चाहिए? एक है स्थूल दृष्टि से देखना, जैसे सब लोग देख रहे हैं, न तो जैसे इसका आकृति है, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही मान लिया, वो अज्ञानी लोग करते हैं। जैसे कि दुनिया दिख रही है, सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब लोग घर बना रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं, सब लोग अपना जो नौकरी करते हैं या कुछ पैसा कमाते हैं कुछ उपाय से। सब लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं मैं भी वैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ, सब लोग जैसे सोचते मैं भी वैसे ही सोच रहा हूँ, जैसे सब लोग देखते इस दुनिया को वैसे ही मैं भी देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, कोई फर्क नहीं है। मगर इस जगत के पीछे
जो क्या कारण है, सूक्ष्म दृष्टि से देखने से हमको ये पता लग जाता है कि इसका तत्व क्या है। इसीलिए भगवान कहते हैं सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम, उस सामर्थ्य को बुद्धि भगवान कहते हैं। कैसा है सामर्थ्य? सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम विषयों को ग्रहण करने का बुद्धि में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को यहाँ पे भगवान आचार्य जी कहते हैं बुद्धि। बुद्धि का मतलब उस सामर्थ्य है। मैं कल आपको एक बात बताया कि जब आप गुरु के पास जाके प्रश्न पूछते हैं, आपके प्रश्नों का आधार क्या है? अपना पूर्व ज्ञान। अपना ज्ञान से हटकर आप कोई भी प्रश्न पूछ नहीं सकते। जरा सोचो, किसी चीज के बारे में कभी सुनी नहीं, देखा भी नहीं, उस चीज के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? नहीं। एक बार तो देख लिया तो पूछ सकते क्या है, देखा भी नहीं कैसे पूछे? तो ये भगवान कहते हैं यह बुद्धि जो है संस्कार पढ़ने से ही होगा। जैसे कि ये हीरा का इसका क्या कीमत है, क्या गुण है, क्या लक्षण है, इत्यादि प्रश्नों का जवाब वो सही ढंग से दे पाता है, क्योंकि सही ढंग से देख रहे हैं। इसका क्या कारण है? उनमें संस्कार पड़ गया। इसलिए हिडन साइड ऑफ द थिंग्स, हिडन साइड ऑफ थिंग माने, इसलिए हमारी जो संस्कृति में इतने बहुत चीज़ें हैं, हम उसको एक डॉगमा कहते हैं कि ये मूर्खों का ये सिद्धांत है, इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा करके इसका आक्षेप जो हम करते हैं, वास्तव में इसके पीछे क्या सिद्धांत है, इसकी सूक्ष्म दृष्टि से आपको देखते हैं, आपको देखने का जो सामर्थ्य यदि गुरु दे देते हैं, तब आपको इसको इन सभी, जैसे हम बहुत सारे चीज़ हैं, इनको हम ये मूर्खता है, इसमें कुछ है ही नहीं, रस नहीं है, इसमें का ये लोगों का यही कुछ जनों के मूर्खता के कारण ही ऐसे नियम बनाए, इसमें सिद्धांत नहीं है, विज्ञान नहीं है, ऐसा काम हम छोड़ देते हैं। उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हम आपको पता लग जाए कि इसके पीछे और कुछ भी है। सुशिक्षित ग्रहण करने के कारण, गुरु से विद्या प्राप्त करने से यदि हम उस दृष्टि से देख सकते हैं, तब हम हमारे जो उपनिषदों का, वेद का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के पीछे क्या क्या रहस्य है, इन सब का जो महत्व महत्व समझ में आ जाता है, समझने आने लग जाता है, नहीं आता इतना आसान से। इसीलिए बुद्धि को सूक्ष्म कैसे बनावें, मैं ये तो कहता हूं गुरु का अनुग्रह ही है। जब गुरु का अनुग्रह आप पर बरसते हैं, अनुग्रह वर्षा, तब आपको समझ में आ जाता है। मैं कुछ एक हफ्ते के लिए बाहर गया था, 3 दिन पहले मैं आया बाहर से यज्ञ करके। वहाँ पे मैं जगह, इसलिए मैं जगह के बारे में पूछो मत, बस एक हफ्ते 15 तारीख को लौटा यज्ञ के एक 7 दिन। वहाँ पे जो हमारे मिशन के मेंबर्स हैं और खूब पढ़ते हैं, खूब गोष्ठी करते हैं, बहुत सत्संग सुनते हैं, गोष्ठी करते हैं, उम्र में बड़े हैं, विद्वान लोग हैं। और वे हम मेरे पास आकर पूछे कि स्वामी जी, हम इतना पढ़ते हैं, अब सुनने की बात कुछ रहा नहीं कुछ सुनने के लिए, सब कुछ खत्म हो गया, हमको ऐसा लगता है। और इतने चर्चा करते हैं, बहुत स्टडी ग्रुप हमारा रेगुलर चलता है, मगर वो दिल में जो हमको महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ ये, मगर फिर भी हम सूखापन का महसूस करते हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहा है।
इसका कारण क्या है, हमसे पूछे। मैंने कहा दिल खोला नहीं। दिल खुलने से बहुत कुछ हो जाता है। हार्ट शुड ओपन, तब आपको अनुभव में आने लग जाते हैं। ये सूखापन जो आप महसूस कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? दिमाग तेजी से चल रहा है, दिल तो बैठ गए। और ये इतना जैसा अंतःकरण, आज्ञा चक्र में अनाहत चक्र, ध्यान करने से, योग शास्त्र में अनाहत चक्र कहते हैं। हृदय कुहर मध्य केवलम ब्रह्म मात्रम, अभी तो बंद पड़ा है। तो इनके अनुग्रह से यदि जब ये दिल, हार्ट सेंटर खुल जाता है ना, तब आपको लगता है जो दिमाग में जो बैठा हुआ ज्ञान, उसका अनुभव आप करने लग जाते हैं। तब जब तक ये नहीं हो पाता, तब तक आप अपने जीवन में सूखापन का महसूस आप करते ही रहेंगे। कुछ भी करो आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये सुन लिया, वो सुन लिया, उधर गया, इधर गया, ये कैंप अटेंड किया, वहाँ ज्ञान लिया, ये पुस्तक का भंडार मैंने खा लिया, ऐसे मैं बड़ी तेजी से, दिमाग तेजी से चलती है। मगर ये अभ्यास के द्वारा, साधन के द्वारा जब ये नहीं खुलता दिल, हृदय, कुछ नहीं होगा। तो ये खुलने का जो एक प्रक्रिया है। और दूसरा क्या है? एक भला इसका प्रेरणा कहाँ मिलती है? दिमाग से। कैसे? सूक्ष्म बुद्धि। तो इसलिए ब्यूटीफुल डेफिनेशन, सूक्ष्म आदि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम। सूक्ष्म आदि माने सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम विषयों का अर्थ को ग्रहण करने का सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं। केवल स्थूल विषयों पर हमारे बुद्धि छोड़ दिया, हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो थिंकिंग है, सब लिमिटेड है, सीमित है। लौकिक ज्ञान को संपादन करने से ही एक आदमी यदि समझता है कि मैं परिपूर्ण हो गया हूं, यह उनका बेवकूफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ मैं। तो इसलिए बुद्धि, और ये बुद्धि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अब सामर्थ्य भगवान कहते हैं मुझसे। जो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, इतना सामर्थ्य, कम से कम जितना सामर्थ्य है, जो वो सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य के कारण आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं आपको, छोटी छोटी सी बातें, उसका कारण क्या होना है? परमात्मा ही है। तो भगवान कहते हैं, ये भगवान कहते हैं मुझ लोक महेश्वर से ही ये सब बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्मतर बुद्धि, सूक्ष्मतम बुद्धि आती है। ये कहने की बात नहीं है, कह नहीं सकता कोई भी, क्योंकि जो अनुभव किया वही जाने। और जितना एक कदम भी आगे बढ़कर जो देखता है ना, उसको जो दिखाई देता हमको नहीं दिखाई देता। पहाड़ चढ़ते समय अलग अलग स्तर होते हैं, वहाँ पे श्रेणियाँ। तो एक एक श्रेणी पर बैठ गए, जो आपके जो बस आप और एक श्रेणी में 2 कदम दूर है, मगर तीसरे श्रेणी वाला जो बैठ गया उसमें और 20 कदम ऊंची है, थोड़ा दूर भी है। और ऐसे और एक 50 फीट या 100 फीट ऊपर है ना, तो एक 500 फीट ऊपर वाला जो एक शिखराग्र है उस पर कोई बैठा है। माने इनका जो अनुभव जो है अलग अलग है कि नहीं, बताओ। अच्छा, सबसे जो पहले जो श्रेणी है शिखराग्र, पहले शिखराग्र, उसका अग्र पर कोई बैठा,
मैं उसके नीचे 2 कदम 3 कदम दूर पे हूं। वो कहते हैं बस 2 कदम ऊपर आ जाओ, यहां से दिखेगा। माने ये 2 कदम में ही इतना फर्क है। मैं पूछता हूं मैं थक गया हूं, मैं आऊंगा धीरे धीरे, थोड़ा पानी पी के 2 कदम नीचे बैठा हूं मैं, हाँ चढ़ूंगा आऊंगा, आ ही तो गया इधर तक, कम से कम तो बता दो मुझे क्या क्या है। बोलते मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। मैं ये 2 कदम में ही ये अनुभव में इतना फर्क है। और आगे जो शिखर आकर दूसरा शिखर पर पहुंच गया तो वहां खड़ा रहकर चिल्ला रहे हैं हाथ से, बता यहाँ पे आ जाओ, यहां से और भी अद्भुत बातें हैं, आ जाओ आ जाओ। इसी तरह आदमी को जो अनुभव में आ जाता है उसको समझाना बहुत कठिन है। आप अपने अनुभव को पढ़ाने का प्रयास करो तब पता लगता है कि आप कितना मुश्किल है, क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है अपने अनुभवों को। किसी को शिक्षा देना ये आसान नहीं है। तो पहले कहते हैं बुद्धि ही, बुद्धि का मूल कौन है, केंद्र कौन है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, मुझसे। बुद्धि का मतलब क्या है, अवबोधन सामर्थ्यम। क्या अवबोधन सामर्थ्यम, भैया एक ग्लास है, इसका सामर्थ्य क्या है, सब लोग जानते, सबको दिख रहा है, क्या सामर्थ्य है इसमें, ऐसा सामर्थ्य नहीं। नहीं, ग्लास किस चीज से बनी, इसके अंदर क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, बहुत सारी चीजें बातें हैं इसमें, वो सूक्ष्म दृष्टि से ही प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट वन, ज्ञानम। ज्ञानम माने, भगवान का भाष्य देखिए, आत्मा आदि पदार्थानाम अवबोधः। आत्मा आदि पदार्थों का बोध, बोध माने ज्ञान, समझना यहां पे। अच्छा, ज्ञानम नॉलेज, भगवान का भाष्य, आत्मा आदि पदार्थानाम अवबोधः माने किसी चीज का अवबोध माने समझना, यह है ज्ञान। अच्छा, माने एक वस्तु है, वस्तु ठीक कैसी है, माने इसका ठीक ठाक असली का स्वरूप क्या है। एक वस्तु है, इसका स्वरूप क्या है, इसको जानना। माने जो जैसे है उस चीज को वैसे ही जानना, उसको कहते हैं ज्ञान। जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना, विपरीत ज्ञान हो गया। बिल्कुल नहीं जाना, अज्ञान हो गया, अविद्या हो गई। तो अब देखिए, आत्मा का स्वरूप यही है, अनात्मा का स्वरूप यही है, धर्म का स्वरूप यही है, अधर्म का स्वरूप यही है। देखिए, इस प्रकार स्पष्ट रूप से अवबोध कराना, अपने आप को कराना, अपने आप को कराना गुरु के आशीर्वाद से या शास्त्र से, ये अवबोध होना एक ज्ञान है। ये ज्ञान अवबोध माने वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, ये संसार तो मेरा नहीं है, ये जगत मेरी नहीं है, मैं इसमें मुझे भेजा गया कुछ काम के लिए, उस काम के बाद मैं छोड़ने वाला हूँ। तो मैं इस शरीर से, मन से, बुद्धि से कुछ पर जो तत्व जो है वो वही मैं ही हूँ। तो डरने की बात नहीं है। मैं शरीर से तादात्म्य अपने आप को कभी नहीं करना है, क्योंकि ये सारे अनात्मा है, ये आत्मा ये है। इस तरह का जो ज्ञान जो है वो
परमात्मा से ही निकलता है। उसका भी कारण कौन है, कहाँ से निकलता है? भगवान कहते हैं मुझसे निकलता है। अच्छा, प्रत्येक वस्तु का, जो वस्तु जैसा है उसका यह ज्ञान हो गया हो आपको, तो आप कभी मोह में नहीं पड़ते। अरे मोहित हो गया माने क्या है? उस वस्तु का ज्ञान जैसा है वैसा नहीं हुआ, इसलिए मोह में पड़ गया। देखो, आप कुछ चीज़ बाजार से लाते हैं, उसका रंग आकृति दुकान वाला दिखा दिया, लेके आया, फिर चलाने के बाद पता चला कि इसमें बहुत सारे कमियां हैं, प्रॉब्लम बहुत है इसमें। तो जब आप उपयोग किए करने लग गए, तब आपको पता लग गया कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या दोष है। तब कहोगे मैं वंचित हो गया उससे, मैं मोह में। भाई वंचित तो वो कर दिया, पहला मोह में तू पड़ा ना। उसने मुझे धोखा दिया, भैया धोखा तो वो दिया है, क्या सबको क्यों क्यों धोखा नहीं दिया? धोखा खाने का सामर्थ्य आप में है। ऐसे नहीं बताओ धोखा क्यों हुआ? मैंने क्योंकि आप लुभ गए। क्यों? एक वस्तु का रंग आकृति को देखकर आप लुभ गए। आपका जो लोभ को देखकर ही दुकान वाला आपको वंचित किया। तो आपको यदि सही ज्ञान है, अच्छा उस चीज के साथ किसी का अनुभव हुआ, उसके साथ आप चले गए, आप इसके ऊपर वस्तु को देख करके आप लेना चाहते हैं, वो आपको बोलता है नहीं नहीं यार इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है इसमें। क्यों? मेरा अनुभव है। क्या है बताता हूं, सुनो। मैं अभी रिसेंटली माने उत्तरकाशी कैंप के बाद हरिद्वार आए, कुछ काम था हरिद्वार में, तो वो दुकान में गया, हमारा जो जान पहचान उसने कुछ मुझको दिखाया, ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं अभी, वो मुझसे प्रॉमिस लिया कभी बोलना नहीं किसी को। बोला ठीक है। उसने मुझे दिखा दिया कुछ, मैंने बोला कि वो बोला समझो उस वहाँ पे उन लोगों को हम सप्लाई कर रहे हैं, बहुत ऑर्डर मिला है। बोला ठीक है। मैंने देखा इसमें दोष दिखाया उनको। मैंने बोला आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ इसमें ये दोष है कि नहीं। कैसे? मैंने समझा दिया। बोलता है कि सही बात है, हाथ जोड़ दिया। मैंने बहुत बनवाया, जरा किसी को बताना नहीं। जहां मैं सप्लाई कर रहा हूं, कृपया आप किसी को बताना नहीं। वो गलती से किया। जब बताने के बाद मैंने वो टिक करके भेजो, मुझे दूसरा मॉडल भेजो, मेरे लिए देखता हूँ, मैं वो मॉडल का ऑर्डर देता हूँ, ये मॉडल ऑर्डर नहीं दूंगा। तो मेरी बात मानोगे तो मैं तेरा बात मानता हूँ तेरी बात नहीं तो मैं बता देता हूँ इनको। माने देखिए, वस्तु के अंदर यदि वस्तु का ज्ञान, सही ज्ञान आपको हो जाता है, कभी आप मोहित नहीं होते किसी भी वस्तु का। हाँ, ये वस्तु का ज्ञान दिलाने वाला गुरु है। दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः, भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कैसे हटाएं अपने मन को? दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः। वैराग्य की उत्पत्ति कैसी होगी? भाई इन सभी वस्तुओं में अनेक दोष हैं, इन दोषों का दर्शन कर लो। कराने वाला कौन है? गुरु कराते हैं। हर वस्तु में, हर व्यवहार में, हर चीज में अनेक दोष छिपी है। जब इन दोषों का आपको ये ज्ञान हो जाए, ययाति को क्या हुआ? ययाति का इतना भोग लिया, जब अनुभव से सिद्ध हो गया इनमें दोष है, तो कभी मोह में नहीं पड़ा। इससे पहले ज्ञान नहीं था, इसलिए मोह में पड़ गए। बच्चे क्यों मोहित हो जाते हैं खिलौनों के देख करके? बड़े समझते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, मगर बड़े होने के बाद समझ में आया ना आपको। अब तो आप जब बचपन थे, बचपन में अपना बचपन में ये बात समझ में आ गई? नहीं आया। क्यों नहीं आई? तो मोह
तो वस्तु का ज्ञान, अच्छा वस्तु का ज्ञान आपको यदि मिल जाए, माने वस्तु का सही ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य भी आप में हो, तभी हो सकता है। बच्चा को क्या समझाओ, कितने भी समझाओ आप, बेटा चॉकलेट में कुछ नहीं है, खिलौना में कुछ नहीं है, मेरे बात तो सुनो, हाँ अभी खरीद लोगे, बोलता है कि तुम बढ़ते जा रहे हो, कॉम्प्लेन बॉय है तो बढ़ते जा रहे हो, अब नए कपड़ा इतना साइज का मत लो बेटा, 6 महीने में अंदर खराब हो जाता है, मेरे बात तो सुनो, कुछ स्टेबल हो जाए तब ले लेंगे, कम से कम 1 साल तो पहन सकते हो। वो मानता नहीं। माने इसमें दोष क्या है चीज में, और इनमें क्या लाभ है, वो तो बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये काम नहीं आएगा। ऐसा ज्ञान माँ बाप को होता है मगर बच्चा को नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मादि पदार्थानाम, इसीलिए आध्यात्मिक स्तर पर अंतरंग ज्ञान जो है, ये मैं नहीं हूँ, वास्तव में ये हूँ, ये ही मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान पहला। क्या कैसे? दोष दृष्टि से, इन सब में कुछ दोष है, ये परिवर्तनशील है, दुखदायक है, अशाश्वत है। शीर्यते इति शरीरम, ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी आकृति शाश्वत नहीं है, ये आकृति है, कोई आकृति शाश्वत नहीं है। तो सब लोग अपने अपने जो आकृतियों को छोड़कर जाएंगे, जाने से रोना नहीं। अपने शरीर के पीछे इतने पड़ गए, वास्तव में शरीर के अंदर देखो। एक बार मैंने देखा पोस्टमार्टम फोटोज, आदमी का शक्ल इतना अच्छा था, खूबसूरत, अब यहां से ऊपर से लेकर के नीचे तक खोलने के बाद वहां पे फोटो निकाल के ये है, ये कौन प्रेम करेगा? बदबू ही बदबू। जब तक जीव अंदर बैठा है बदबू ढक जाता है जब जीव छोड़ के चलता है बदबू बाहर आ जाता है। वायु का संचार होने के कारण खून तो बह रही है, मैं हूं, कुछ चेतन है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुरुदेव का इसका वर्णन गुरुदेव करते थे। पीपल यूज्ड टू लाफ। बाप रे, उनका वर्णन तो आपको वैराग्य शब्द भर में बोलते थे, ऐसे कहानियां पूरा ऐसे ऐसे कहानियां सुनाते थे कि लोग सुनने वालों को ना वैराग्य तुरंत आ जाता है। अब मैंने बताऊंगा, डोंट वरी। अपने शरीर के बारे में ही भगवान गुरुदेव बताते बताते आपको इतना विकार हो जाता है। एक तो मैं कह सकता हूं सिंपल स्टेटमेंट, व्हाट इज शरीर? गुरुदेव कहते थे फिल्थ पैक्ड इन फिल्थ। Filth packed in filth is called body and we fatten that body. पर ये इतनी ममता हो जाती है शरीर के प्रति। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मादि पदार्थानाम अवबोधः, ये भी कहाँ से निकलते हैं? मुझसे। परमात्मा कहते हैं भगवान मुझसे निकलते हैं। बुद्धि ही ज्ञानम। तीसरा क्या है? अद्भुत बात, असम्मोह। असम्मोह का देखिए भगवान भाष्य, प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति। प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति। अच्छा, जो पदार्थ प्रत्युपपन्नेषु माने सामने जो है, प्रत्युपपन्नः सामने जो पड़ा है उसको कहते हैं प्रत्युपपन्न। ठीक है, प्रत्युपपन्नेषु माने जो वस्तु सामने पड़े हैं, जो पदार्थ सामने हैं। अच्छा, बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका, उसके बारे में हाँ विवेकपूर्वक निर्णय करना, निर्णय करके
तो क्या करना चाहिए? निर्णय करने के बाद ही प्रवृत्ति होना। समझ में आ गई कि नहीं बात? आपका शक्ल देखते मुझे डाउट आता है कि समझ में आया कि नहीं। पहला बताया प्रत्युपन्नेषु माने जो सामने पड़े हैं वस्तु। देखिए जो सामने है, आपके सामने जो है, सामने माने आंखों के सामने, इंद्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय गोचर वस्तु, इसका बहुत अच्छा है। अच्छा असम, हाँ, जो पदार्थ सामने है, प्रत्युपन्नेषु विवेक पूर्विका मैं बोद्धव्येषु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति ही। बोद्धव्येषु माने जिसके बारे में आप जो है, जो जानना चाहते हैं, जो वस्तु है, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके सामने जो वस्तु है उसके बारे में विवेक पूर्वक, विवेक पूर्विका माने विवेक पूर्वक, विवेक युक्त से, विवेक बल से, विवेक दृष्टि से, विवेक से निर्णय लेकर ही प्रवृत्ति होना। प्रवृत्ति होना माने आगे बढ़ना उस वस्तु के प्रति। यह है असम्मोह। सम्मोह माने क्या है? निर्णय लिए बिना, उस वस्तु का असली स्वरूप जाने बिना आगे उछलकर आगे जाना, प्रवृत्त होना, प्रवृत्त होना, यह है मोह, सम्मोह। अच्छा अब देखिए, सर्वथा माने हमेशा के लिए एक ही चीज, एक ही परिस्थिति, हाँ, तो एक क्या है? वही चीज बार बार उसी परिस्थिति, वही चीज और वही परिस्थिति दोबारा तो नहीं आती है कि नहीं? बताइए, आती है क्या? नहीं आती है। आना बहुत कठिन है, मुश्किल है। आ भी गया परिस्थिति, समय तो बदल जाता है कि नहीं? समय बदल गया, आपने अपने जो समत्व बुद्धि है, योग्यता है, वो भी बदल गया। तो माने सर्वथा हमेशा के लिए एक वही चीज, हमेशा वही परिस्थिति, वही चीज, उसी तो जो माहौल बार बार दोबारा नहीं आती है ना? इसके अंदर क्या है? इसका मतलब जिसके अंदर असम्मोह, देख सुन लो, जिसके अंदर असम्मोह नहीं होता, सम्मोह नहीं होता, नहीं असम्मोह नहीं होता। असम्मोह नहीं होता माने सम्मोह होता। असम्मोह नहीं होता, वह क्या बोलता है? हर स्थिति में, माने असम्मोह नहीं हुआ माने मोहित हो गया, सम्मोह हो गया परिस्थिति में। हर परिस्थिति में वही परिस्थिति बार बार नहीं आता, तो भी क्या हुआ? तो ये मोहित हो गया हर परिस्थिति में। तो ये पूछता है कि अब मैं क्या करूं? क्यों? प्रत्युपन्नेषु, जो सामने जो परिस्थिति पड़ी है, वस्तु पड़ी है, माहौल पड़ी है, आ गया, अच्छा गया, तो आने के बाद ये पूछता है, असम्मोह नहीं है ये, तो ये सम्मोह में आ गया, उसका समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये पूछेगा बार बार अब मैं क्या करूं। अब इसका व्याख्यान धीरे धीरे पढ़ेंगे। माने एक देखिए, एक उदाहरण देते हैं। कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। अच्छा, उनको ना एक कुछ नियम समझा दिया कि भैया इस मैथमेटिक्स में, इस अध्याय में, इस गणित में, इस अध्याय में, इस सब्जेक्ट में ये परिस्थितियां हैं, ये नियम हैं, ये सब याद रखना, ठीक है। और उनसे लिखवाया 50-60 बार उदाहरण के रूप में, और कुछ 50 या 60-70 मैथमेटिक्स प्रॉब्लम भी दे चुके हैं, इसका हल कर चुका है, करवाया है टीचर बच्चे से। अच्छा, जाने के बाद हाँ, परीक्षा में अगर ठीक वही प्रश्न आ गया, वो लिख सकता है। जरा घूम के दे दिया, घुमा के, क्या होगा? मोह में पड़ गया। शिक्षा ग्रहण करना, कराना दोनों कठिन है। अब क्या हुआ? परिस्थिति बदल गई, माहौल बदल गया, तो क्या है, थोड़ा घुमावदार कहते हैं उसका, घुमा दिया। तो घुमावदार के कारण एक ही प्रश्न है, प्रश्न वही है, मगर समझ में नहीं आया तो लिख नहीं सकता आदमी, व्यक्ति, स्टूडेंट, विद्यार्थी। क्यों? वहां पे असम्मोह परिस्थिति, जो प्रत्युपन्नेषु,
जो सामने जो परिस्थिति पड़ी है, क्योंकि माहौल बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। हर बार हर व्यक्ति हर रोज एक ही तरह के जो परिस्थितियाँ हम सामने आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। मगर सिद्धांतों को समझना चाहिए। कैसे, क्या सिद्धांत है? हर परिस्थिति में बुद्धि लगाकर बिना सम्मोह आप असम्मोह होकर व्यवहार करें। ठीक है, अब देखिए, और इसका क्या है, आपको परीक्षा में 3 घंटा दिए गए, 3 घंटे के अंदर ही आपको इसका पूरा करना है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। कई बार होता है कि आपके सामने निर्णय लेने के लिए केवल 2 सेकंड या 3 सेकंड दी जाती है। जैसे आर्मी लोग हैं, निर्णय तुरंत लेना है, कल सोचेंगे, कल तक क्या 1 घंटे भी आपको समय नहीं मिलता, 5 मिनट भी नहीं मिलेगा, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। उस समय आपको एक निर्णय लेना होगा। वहाँ पे मोहित हो गया, सम्मोह में पड़ गया तो गया काम। असम्मोह होकर व्यवहार करना है। हमको इस तरह का माहौल हमारा जो ट्रेनिंग में पढ़ाया नहीं, अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं कह सकते। है तो यह अचानक माहौल है जिसके बारे में नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं लिखी, ये नया अनुभव है। नहीं, अब क्या होगा? तो निर्णय तुरंत लेना है ना। तो इसलिए असम्मोह प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति ही। जैसे कि आप गर्मी के मौसम में आप गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं, हाँ, प्यास लग रही है आपको, और आगे आपको दूर में आपको दिख गई बड़ा एक तालाब। वास्तव में क्या मरीचिका है, मिराज है वो, वास्तव में पानी है ही नहीं वहाँ पे, और पानी की ओर ही चलने लगे आप, पानी पीएंगे करके। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि अब इस मौसम में इस प्रदेश में, ये राजस्थान है, इतना बड़ा तालाब कहाँ दिखता है आपको? उदयपुर में अलावा 2-3 जगह के अलावा। तो यहाँ पे अभी किस परिस्थिति में मैं हूँ, अब ये क्या कौन सा प्रदेश है, इसमें ये तालाब दिख गए, माने ये गर्मी के कारण ये मृगमरीचिका ही हो सकता है, ये पानी नहीं हो सकता। ये बिना सोचे इसका निर्णय लेने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया, क्योंकि एक बार गाड़ी घुमा दिया, उस और चलते जाएंगे, आप कई घंटे सफ़र करेंगे तो भी आपको पानी नहीं मिलेगा। तो निर्णय कितने समय में लेना चाहिए? बहुत समय में, कम समय में। तो ठीक है, आप देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते समय पूरा नहीं मिला इसलिए मैं जवाब नहीं लिख सका एग्जाम में, परीक्षा में मुझे समय नहीं मिला, सोच नहीं सका। ये सब बहाने या ये सब जवाब भी कोई इसमें कोई प्रभाव या किसी पर इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता, कोई सुनता भी नहीं है। देखिए, बाद में आपको लगता है कि ऐसा किया होगा, ऐसा किया होता तो अच्छा लगता, मगर ऐसा नहीं किया, मैंने गलती की। क्योंकि ये सब क्यों हुआ? मोह के कारण हुआ। तो भगवान कहते प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति ही। विवेकपूर्वका माने विवेकपूर्वक व्यवहार करना, ये है तब विवेकपूर्वक समझकर बाद में प्रवृत्ति होना। वेरी ब्यूटीफुल थिंग। देखिए, उसी समय अर्जेंट डिसीजन यू शुड टेक। प्रत्युपन्नेषु माने जो सामने परिस्थिति आ गई, सोचने का आपको समय नहीं मिलता, टाइमली डिसीजंस। तभी भी आप मोह में नहीं पड़ा, स्पष्ट रूप से दिख गए आपको। जैसे कि जनक जी के साथ हुआ कि नहीं, सारा राज्य जल रहा था, जनक जी खड़े थे वहाँ पे, बोले कि ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये है दुनिया ही है नहीं, एक वस्तु ही है, जो कुछ भी हो रहा है सब माया है, मिथ्या है। तो ये राज्य भी मिथ्या, इसका जलना भी मिथ्या है। ऐसा ज्ञान के कारण मोह में नहीं पड़ा। नहीं तो घबरा जाता है आदमी। मैंने देखा ऐसे लोगों को, आत्मस्थ होकर व्यवहार करने वालों को देखा मैं। इतना भी चंचल नहीं है,
चंचल नहीं हुआ, विकार नहीं होता। कुछ भी हो जाए वो हिलते नहीं। तो ये है असम्मोह। कितना देखा हम? बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोह। चौथा वन क्षमा। ये देखो भगवान, इस पर आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे। भगवान कहते हैं आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अविकृत चित्तता। इसका हम कल देखेंगे। बड़ा देखिए, भगवान कहते हैं हाँ, कोई आपको पिटाई कर रहे हैं, कोई आपको दोष दे रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, फिर भी आपके चित्त में विकार नहीं होना चाहिए। ये क्षमा है। अब ना इसका थोड़ा कुछ सूक्ष्म विचार है इसमें। विकार कैसे वो विकार हुए बिना कैसे रह सकते हैं? मन में विकार नहीं होना चाहिए। खूब गाली दे रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं आपको। भिक्षु की था, भागवत में जो आए देखो, क्या क्या नहीं किया उनके साथ लोग ने। वो खा रहे तो फिर पेशाब डाल दिया किसी ने डाके। एकनाथ जी के बारे में आप जानते हैं ना, संत एकनाथ जी। एक बार उनको रुलाने के लिए किसी वहाँ पे एक आदमी बैठ गया नदी के किनारे। एकनाथ जी सवेरे चले जाते हैं रोज, नहा के फिर अपना संध्या वंदन या अनुष्ठान करके वहाँ पे फिर निकलना उठते हैं। तो वहाँ पे नदी में नहाया, डुबकी लगाया, बाहर आ रहे थे, किसी ने उनके मुंह पे थूका। कुछ नहीं बोला है। फिर वापस गया, दूसरा बार दोबारा डुबकी लगाया, फिर बाहर आया, तीसरा बार उनको थूका, कुछ नहीं कहा। फिर वापस लौट के गया। बाहर जब आते थे 5-6 कदम आते, ये फिर थूकता था। इसी एक ही काम है इसका। फिर पीछे चला गया। इस तरह 108 बार हुआ। आखिर में उसके मुंह में कुछ है ही बचा नहीं, सलेवा सूख गया पूरा। और इनके चरणों में पड़ता है, गिर पड़ा कि महात्मा आप कौन हैं? बोले कि मैं कौन, कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्यों? आप ही के कारण, तुम्हारे कारण मैं आज 108 बार इस पवित्र नदी में मुझे नहाने का मौका मिला। इतना क्षमता मुझ में है ही नहीं, रोज़ एक बार नहा के बाहर आ जाते चले जाते थे। तुम्हारे वजह से आज मेरा पुण्य बढ़ गया, आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ। ऐसे लोग बहुत हैं। भगवान रमन महर्षि को एक दिन चोर लोग आके, आश्रम में कुछ नहीं मिला, वो बड़े छड़ी लाठी लेके भगवान रमन महर्षि की पिटाई की। चोर क्या, चोर में कुछ ऐसे नहीं है महात्मा है, ये घर का घर वाला है, कोई बाबा जी बैठता है, कुछ नहीं रखा आश्रम में, लाठी से उनके पीठ पर मारे भगवान रमन महर्षि को। ये काहे का प्रारब्ध है पता नहीं। तो भगवान रमन महर्षि कहा, आप लोग फूल से पूजा करते हैं, तो वे लोग लाठी से मुझे मेरी पूजा आराधना किए हैं। अब ऐसे ऐसे महात्मा हैं। और एक महात्मा जी के मैं बारे में सुना, वो इनका बड़ा घाव हो गया पैर पे, पाद के ऊपर, तो जूता नहीं पहन सकता, बड़ा घाव। और घाव में इतना घाव हो गया अंदर, और सारे कीड़े लग गए वहाँ पे, कीड़े घूम रहे, छोटे छोटे कीड़े हैं वहाँ पे, अपना घर बना दिया। और भगवान चल रहे थे रोड पे, वो चलने के कारण वो पस से अंदर हुआ, तो वो कीड़े कुछ गिर कर ऊपर आकर गिर रहे हैं, पैर से झर के नीचे जा रहे हैं। महात्मा जी देखा, नहीं अरे बेचारा तुम्हारा खाना नहीं मिलेगा तुमको, कर उठा के फिर अंदर डाल दिया गाँव के अंदर ही। बोले खाओ। ओंकारानंद स्वामी जी, ओंकारानंद गुरुदेव मिले हैं, स्वामी ओंकार वैजाग में है उनका आश्रम, शांति आश्रम। बड़े महात्मा जी थे। वो कहीं एक बार जा रहे थे ट्रेन में, पोलियो गर्ल वॉज सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ हिम।
वो माँ कह रही थी कि बस ये पैर नहीं है, कोई दान दे दिया तो ये कुछ होगा। बोले मैं दे दूंगा करके अपना जो हड्डी दे दिया और जीवन भर लाइट लेके चला। वो लड़की को वो एक बोन डोनेट करके उसका ठीक कर दिया, पैरालिसिस ने, तो व्हाट यू कॉल दैट, पोलियो। ऐसे दान दे दिया बातें बातों में, ले लो, इसमें क्या बात है। सो यू डोंट हैव टू गो टू स्टडी पुराण ओनली। फिर दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डी दे दी, दधीचि ऋषि बात छोड़ दो, वो तो है हुआ। अभी इसी आज के लिए हम इसी काल में हम देख सकते हैं कहीं के महात्मा लोग हैं ऐसे दे देते। और क्षमा गुण, तो कोई भी ऐसे महात्मा हैं, बहुत लोग हैं ऐसे महात्मा लोग इस देश में, क्षमा का बहुत अभ्यास किया। युधिष्ठिर तो ये कठिन है, मगर एक भगवान आचार्य जी कहते हैं कोई पिटाई करे आपको, कोई गाली भी दे, मगर मन में विकार नहीं होना। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।